नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं को ठगा गया है। चौथी शिफ्ट में मात्र बच्चे सेलेक्ट हुए 50 और 6 शिफ्ट में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 2400 का। तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसा है? इस भर्ती का पुनः परिणाम रिवाइज किया जाए जिससे मेहनत करने वाले बच्चों को न्याय मिले। तो एसआई भर्ती पे आपको क्या कुछ कहना है? या तो 2 मई को कोर्ट में भर्ती रद्द हो जाए, सड़कों पर निकलेंगे और भजनलाल सरकार को रद्द कर देंगे। आल और आज बेइज्जती सीटें, आज भजनलाल जी हो या चाहे कोई चेयरमैन हो, वैसा ही भर्ती पे बात ही नहीं करना चाहते। जब शुरुआत ही इतनी खराब हो सकती है तो आप सोचते हो हम 3.5 साल कैसे इनके साथ देखें। तो हमारे साथ जो है छात्र नेता मनोज मीना जी मौजूद है, आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला है। देखो ऐसा है, ये मामला इतना सा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं को ठगा गया है। पशु परीक्षण भर्ती के परिणाम में इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन किया है वो बहुत गलत है। 6 शिफ्टों में परीक्षा हुआ, तो 6 शिफ्टों में परीक्षा करने के बाद में इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। चौथी शिफ्ट में मात्र बच्चे सेलेक्ट हुए 50 और 6 शिफ्ट में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 2400 का। तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसा है? ये सीधा सीधा धोखा है, भ्रष्टाचार है, लूट है। और हम चाह रहे हैं कि इस भर्ती का पुनः परिणाम रिवाइज किया जाए। नॉर्मलाइजेशन को राजस्थान में सभी भर्तियों में बंद कर दिया जाए जिससे मेहनत करने वाले बच्चों को न्याय मिले। नहीं, कैसे नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ठगते रहोगे? कब तक ये काम चलता रहेगा? तो ये जो बीमारी है नॉर्मलाइजेशन की, इसको मैं कैंसर की बीमारी की तरह देखता हूँ। जिस दो लाइलाज बीमारी है, लेकिन अब इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज नहीं होगा तो युवा बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं इसका इलाज हो और राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले। न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो पुलिस है, इनसे डरने वाले थोड़ी है। तो ऐसी पुलिस भले और बुला ले, मिलिट्री बुला ले और लोगों को बुला ले, हम जाने वाले नहीं है। हमारे पार्ट की लड़ाई लड़ने के मूड में है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं। आप जैसे कि हमेशा से युवाओं के साथ खड़े रहे हैं, तो एसआई भर्ती पे आपको क्या कुछ कहना है? वो लंबे समय से वो मुद्दा उठ रहा है लेकिन अभी तक रद्द नहीं हो रहा है। देखो ऐसा है, एसआई भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है पेपर लीक को लेकर, और उस पर भी सरकार को सुननी पड़ेगी। अभी कोर्ट में 2 तारीख को सुनवाई है। या तो 2 मई को कोर्ट में भर्ती रद्द हो जाए, सड़कों पर निकलेंगे और भजनलाल सरकार को रद्द कर देंगे, क्योंकि सरकार अगर नहीं मानेगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हम हर पार की लड़ाई लड़ेंगे एसआई पे भी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, आप लोगों के साथ हमेशा से युवाओं के साथ खड़े रहे हैं, क्या कुछ आज उनसे आपकी बात हुई है? देखो ऐसा है, किरोड़ी लाल जी हमेशा युवाओं के साथ रहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होंगी और जब अगर बच्चों के साथ में कोई अन्याय होगा तो जरूर आएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो बीजेपी वाले सवाल उठा रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है फिर भी वो पेपर लीक वगैरह पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। देखो वो कांग्रेस का मामला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विपक्ष को बच्चों के साथ आना चाहिए। आज आप नहीं आओगे विपक्ष में तो आपको भी 3 साल वोट मांगने हैं। किस मुंह से वोट मांगोगे? आपके कार्यकाल में पेपर लीक हो गए। अब इस सरकार में जब अन्याय हो रहा है हम बोल नहीं रहे हो। आप एसी के कमरे में बैठे हो, वहाँ मौज कर रहे हो, यहाँ बच्चे धूप में मर रहे हैं और आप इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। तो ये तो सोचने का विषय है। आने वाले दिनों में बच्चे जवाब देंगे। अगर ये आज जो आपको नहीं मिलेगा, जो भी आगे से रिप्लाई नहीं आता है, तो फिर आपकी क्या आगे की रणनीति? रिप्लाई तो देना पड़ेगा। नहीं, रिप्लाई नहीं आएगा तो ये जो फौज है बेरोजगारों की जाने वाली थोड़ी है। हर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये 100 पुलिस वालों से थोड़ी हम डर जाएंगे। देखो ऐसा है, हम डर नहीं सकते हैं, हम झुक नहीं सकते, हम न्याय लिए बिना जाएंगे नहीं और हर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भजनलाल जी ने पुलिस कम लगाई है और भजनलाल जी अभी भी यहाँ पे 1000-2000 पुलिस और लगा दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि पुलिस से डर जाएंगे। पुलिस डरने वाले लोग नहीं है, ये तो गांवों से किसान घर से आने वाले लोग हैं। ये रोज का इनका काम है, मेहनत करते हैं खेती में, तब जाके पैदा होती है, तब जाके पढ़ते हैं। तो मेहनत करने वाले लोग इन ऐसे डरा नहीं करते और हर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लगातार जो हमारे साथ में मेरे 4th शिफ्ट में 132 नंबर थे। एक स्टूडेंट 88% लाकर भी आज सिलेक्शन की दौड़ से बिल्कुल बाहर है, और जो जिस स्टूडेंट के 100 नंबर आ रहे हैं वो टॉप स्टूडेंट में शामिल है। ये किस तरह का नॉर्मलाइजेशन है? 6 शिफ्ट में नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर भी उस शिफ्ट को तो हार्ड माना जा रहा है। और जिस शिफ्ट का पहले एग्जाम से 2nd शिफ्ट में एग्जाम था उसको आलोक राज जी नॉर्मल बता रहे हैं। मेरे हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने जो भी फंडा अपनाया है बिल्कुल सरासर गलत है और हमारे साथ में अन्याय है। हमारी एक ही मांग है, फिर से रिजल्ट रिवाइज किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए, तभी हमारे साथ इंसाफ होगा। तो ये जो युवा है ये चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो मैं 4 शिफ्ट का अभ्यर्थी हूँ। हमारी शिफ्ट में टॉप 5000 में जो रैंक आई है उसमें से मात्र और मात्र 21 बच्चे सेलेक्ट हुए। जो भी एक गुने में सेलेक्ट नहीं होंगे, मात्र डबल में सेलेक्ट हो रहे हैं और उनका नहीं पता कि डबल में भी सेलेक्ट हो। तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें रिवाइज रिजल्ट चाहिए। जब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
हम धरने पर बैठे रहेंगे यहाँ तक। हमारी इनका इसमें से 6000 चोरी संतुष्ट है इस रिजल्ट से। जो 6 पारी के अंदर आया ना, जिसको 30 नंबर बढ़ा दिए और 4th पारी 5th पारी में 12 नंबर माइनस कर दिए, 42 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो इसे 6 पारी के 6000 चोरी जो टॉप रैंक में आए वही संतुष्ट और कोई संतुष्ट नहीं है। पहली और चौथी पारी का टॉप रैंक का टॉपर नहीं लग रहा, टॉपर बाहर हो गया रेस से। 6500 सीटें हैं लेकिन टॉपर रेस से बाहर हो गया। आलोराज ने बेच दी सीटें। आलोराज ने क्या खुद के मतलब जानकार कोई जो माफिया है ना, पेपर माफिया, तो पेपर लीक तो बंद हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन में 6 पारी में सेंटर दे दिया उनका सबका। जो इनको लगे ना, इनकी जो मांगे हैं वो ये जो आलोकराज के संबंधित जानकार लगे, आलोकराज के नाक के नीचे ओमार पड़ी जाती है स्कैन, और जूनियर काउंटी तो हर एग्जाम की कट ऑफ आसमान चूरी है ना, ये यहाँ बोर्ड में हमारा काम होता है स्कैन ओमार पर ये जो युवा है ये आरोप लगा रहे कि 6th पारी के जो स्टूडेंट है उन्होंने इनके 2 मिनट के लिए। तो और भी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है, चलिए बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो सबसे पहले तो पुलिस ने हमको बाहर रोका। तो मैं कहना चाहूँगा स्थानीय भजनलाल सरकार को कि भजनलाल जी, आप इन युवाओं को फेस क्यों नहीं करना चाहते। आप जब आए थे, आपको पता होगा कि कांग्रेस सरकार में जब आरोप लगे थे भर्ती परीक्षाओं में घोटाले के, तो इसी के दम पे बीजेपी सरकार राजस्थान में सत्ता में आई थी। ऐसा ही भर्ती के नाम पे आई थी। आज भजनलाल जी हो या चाहे कोई चेयरमैन हो, ऐसा ही भर्ती पे बात ही नहीं करना चाहते। ऐसा ही भर्ती पे कोई नेता बात नहीं करना चाहता। बीजेपी की पूरी सरकार ऐसा ही भर्ती के दम पे आई थी। बीजेपी सरकार अपनी नजरें चुरा रही है। क्यों साहब? भजनलाल सरकार को सत्ता में आए हुए 1.5 साल हो गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, युवाओं के साथ सबसे बड़ा कुटाराघात ये पहली बड़ी भर्ती थी पशु परिचर वाली भजनलाल सरकार के अंदर। अब आप देख सकते हो उसमें मास लेवल पे धांधलेबाजी भजनलाल सरकार ने कर। जब शुरुआत ही इतनी खराब हो सकती है तो आप सोचते हो हम 3.5 साल कैसे इनके साथ देखें। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस टाइम पे जो बीजेपी वाले थे ये आरोप लगा रहे थे कि एसआई भर्ती में पेपर लीक हो गया, उस पर कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है फिर भी वो लोग एसआई भर्ती में बात नहीं करना चाहते हैं। देखो, सरकार कोई भी हो, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ तक है कि इस जो बीजेपी सरकार है ना, इसने हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ऐसा ही भर्ती पे जिस तरीके से ये लोग बड़े बड़े वादे करके कि हम लोग उन चोरों को पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, अब ये लोग कहते हैं कि सब जैसे कि दूध में से पानी अलग नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार से ऐसा ही भर्ती में से भी जो फर्जी आरोपी है वो अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते साहब? पर आपने वादे क्यों किए थे हमारे साथ? तो मैं भजनलाल जी को सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहूँगा कि मन में बहम हो तो निकाल देना। कलेज बाजुओं की साइज कम है, कलेजे की नहीं। हम लोग फिर टकराएंगे। आप कितनी पुलिस लगाओगे, आप कितने बैरिकेड्स लगाओगे, हम फिर चढ़ के आप आज मैं कह रहा हूँ आप लोग, भजनलाल जी ये पुलिस आपने लगा दी तो आप लोगों को अगर गलतफहमी हो ना कि हम लोग किराए के हैं, नहीं, हम लोग छात्र नेता है, हम छाती टोक के कहते हैं। आज बोर्ड में घुसे हैं, कल विधानसभा में घुसेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार युवाओं के साथ खड़े हैं, तो आज भी उन्होंने कुछ कहा है आपको? देखो, बाबा से ऐसी तो कोई हमारी बात हुई नहीं, और सब हमने राजस्थान का प्रत्येक युवा जानता है कि बाबा युवाओं के लिए संघर्ष करते आए हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। हम उनसे लड़ना सीखे हैं, हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीखे हैं। तो बिल्कुल हमें आशा है कि बाबा आगे भी हमारी लड़ाई में हमारा साथ देते रहें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार युवाओं के साथ राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, युवाओं लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं।